वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सब कुछ सब्जियों का यूज़ करके वड़ी। तो ये वड़ी की सब्ज़ी गर्मियों के मौसम में जब सभी सब्जियां नहीं आती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती। तो उसके लिए मैंने उड़द की दाल की जगह पर मेरे पास उड़द का आटा ये रखा हुआ था। कुछ मिठाई बनाने के लिए मैंने मंगाया था, फिर वो रखा हुआ था तो मैंने उसको इसमें यूज़ किया। तो लगभग 1 कटोरी ये उड़द का आटा है, 250 ग्राम के करीब होगा। इसमें मैंने हींग ज़ीरा डाला और फिर इसके बाद इसको पानी से मिक्स कर दिया कि गुठलियाँ ना पड़ें। और फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं और इसको अच्छे से पानी से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा पहले गीला सा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दाल थोड़ा सा पानी एब्जॉर्व करेगी, क्योंकि ये उड़द की दाल का आटा है तो ये सोख लेगा पानी को, सोख करके और फिर इसके बाद वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए, फिर इसके ऊपर से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऊपर से छिड़क दिया है और ढक के इसको मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। इधर ये मैंने एक दिन पहले ही फ्लावर को धो लिया था, फूल गोभी को, और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और पूरा दिन और रात पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे कि थोड़ा सा वो ड्राई हो गया, वो एक ही दिन में ड्राई हो जाए। इधर ये मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल को रात में भिगो दिया था पीसने के लिए, फिर इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। फिर मैंने ले लिया हरा धनिया, मटर और टमाटर। तो चलिए सबसे पहले मूंग की दाल को पीस लेते हैं। तो मैं मूंग की दाल को डाल दूँगी मिक्सर में। तो मिक्सर में डाल करके मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है और इसके बाद सेम जार में वही फिर से डाल दूंगी। और ये जो उड़द की दाल को, आटे को मैंने भिगो करके रखा हुआ था, फिर इसको भी मैं इसी में चला लूँगी, क्योंकि मेरी दाल भी पिस जाएगी मूंग की, और साथ ही साथ में हम उड़द की दाल के आटे को फेंट भी लेंगे, क्योंकि इसको जब तक फेंटते नहीं है ना तो वो अच्छे से फूलती नहीं है मंगौड़ी। तो जब मैंने उड़द की दाल का आटा पीसा, फिर उसी जार में ही मैंने मटर और टमाटर भी डाल करके पीस लिए। मटर और टमाटर पीस जाएंगे, फिर इसके बाद में इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, बचे हुए टमाटर भी मैंने उसी जार में डाल करके पीस लिए। फिर मैं आ जाती हूँ इधर कढ़ाई की तरफ। तो ये मटर, टमाटर, उड़द का आटा, उड़द की दाल भीगी हुई, मूंग की दाल, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, वड़ी में कभी भी नमक नहीं डाला जाता है, क्योंकि हमें ये 1 साल के लिए स्टोर करनी होती है, तो नमक डाल करके नहीं रखते, इसको बिना नमक के ही बनाते हैं। आप इसमें चाहें तो खड़े मसाले, हरी मिर्ची, अदरक सब डाल सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए मैं सब्जियों में ही सब चीज़ तीखापन यूज़ करूँगी। इसको मैं ऐसे ही नॉर्मल बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने जो सेमी ड्राई ये फूल गोभी था क्रश किया हुआ, उसको अब मैं मिक्स कर देती हूँ सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में। तो ये देखिए, खूब अच्छे से मिला लूँगी इसको, क्योंकि ये गोभी सेमी सूखा हुआ है, पूरे दिन पंखे में रखा रहा है, रात भर रखा रहा, तो इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो हमारी मंगौड़ी जल्दी सूख जाएंगी। ये जो वड़ी हम बनाएंगे ये जल्दी सूख जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये गर्मियों के दिनों में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, पर जिसको वड़ी और मंगौड़ी की सब्ज़ी पसंद होती वही उसी को ही पसंद आती है। मेरे बेटे को नहीं पसंद है, पर मुझे पसंद है। ये देखिए, अब हम इसमें डाल लेंगे ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हरा धनिया कम आता है, तो मैं वड़ी में डाल के रखूँगी, जिससे कि सब्ज़ी में खूब अच्छा सा फ्लेवर आएगा धनिया का। ये देखिए, सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, पूरा मिक्स हमारा वड़ी बनाने के लिए रेडी हो चुका है। और दाल हमें अब फेंकने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिक्सर में ऑलरेडी कई बार राउंड लग चुके हैं। फिर इसके बाद में इसको ढक के रख देते हैं। तब तक हम थालियों में कोई भी कुकिंग ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा चिकनाई वाला हाथ लगा देते हैं। इसमें 1-2 ड्रॉप डाल करके थालियों में अच्छे से चिकनाई थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे कि वड़ी हमारी आसानी से निकल आए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वड़ी बनानी हम बड़ी शुरू करते हैं। तो जो वड़ी बनती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी बनती है। वो हम कुम्हेड़ा से बनाएं, एक कुम्हेड़ा होता है ना जिससे पेठा बनता है, उसकी भी वड़ी बनती है फ्रेंड्स। तो अगर हम कुम्हेड़ा से बनाएं या फिर कोई सब्जियों का यूज़ करके बनाते हैं, तो इस तरीके से ये वड़ी वड़ी बनाई जाती है। और जो मंगोड़ी बनती है मूंग दाल से, तो उसको छोटा छोटा सा बनाया जाता है। इसके बाद में मेरा एक मूंग दाल की मंगोड़ी का भी वीडियो आएगा। अभी मैंने वड़ी बनाई हुई है, फिर इसके बाद में मंगोड़ी भी बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से ही मैं सभी वड़ियाँ बना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ।
तो बस इसी तरीके से ही सॉफ्ट हाथों से एक कटोरी में आप पानी लेके रख लीजिए और आराम से वड़ियाँ बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हरा धनिया कितना प्यारा सा दिख रहा है। तो हमारी थाली एक ये बन के तैयार हो गई है। इसको मैं रख दूँगी धूप में और इसी तरीके से मैं सारी वड़ियाँ बना के रेडी कर लूँगी। फिर इसके बाद मेरे यहाँ बालकनी में जो धूप आती है उसी में ही देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सेटअप किया हुआ है। तो जो भी मेरी 4-5 थालियाँ बनी थी उनको मैंने इसी तरह से ही धूप में रख दिया था। फिर रात में इन वड़ियों को उठा करके मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर सेट कर दिया कि जिससे वो रात भर पंखे में रखी रहे, क्योंकि अगर रात भर पंखे में नहीं रखूँगी तो इसमें महक आएगी, इसलिए इसको हमें हवा में रखना ही पड़ेगा। तो ओवरनाइट के लिए फिर मैंने इनको पंखे में रख दिया है। इसके बाद दूसरे दिन फिर से धूप लगी पूरे दिन, लगभग 2 दिन की धूप के बाद में फिर इन वड़ियों को मैंने निकाल दिया। तीसरे दिन इन वड़ियों को थाली में इस तरीके से निकाल लिया। फिर इस पतीले में रख करके मैंने 4 से 5 दिनों तक इसमें खूब अच्छे से धूप लगाई, क्योंकि ऐसे पतीले में कर करके फिर भगोने में रख देते हैं जिससे कि अच्छी सी धूप लग जाए। जब खूब 5 से 6 दिनों की अच्छी सी धूप लग जाए उसके बाद में हम इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देते हैं कि जिसमें हवा ना जाए। देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट होती है, और जब ये सब्जी के साथ बनती है तो और भी सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए इसी से ही मैं थोड़ी सी आपको फिर बाद में सब्ज़ी भी बना करके दिखाऊंगी। इसमें बहुत थोड़ी सी आपके पास जो जो चीज़ें हों, लहसुन प्याज वगैरह यूज़ करके आप सब्ज़ी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कंटेनर में पहले भर देती हूँ। ये आई थिंक ये कंटेनर थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसमें नहीं आएगी, तो मैं दूसरे कंटेनर में लगता है भरना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारी वड़ियाँ इसमें मैं भर के रख देती हूँ। ये 1 साल के लिए खूब अच्छे से चलती हैं। बस इसमें सीलन नहीं जानी चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए, और आराम से ये बाहर ही रखी रहती है। इसमें फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लगभग हर साल मैं बनाती ही हूँ। इसमें आप उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, कोई भी दालों का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें मूंग और उड़द की दाल ही डाली हुई है। आपने उड़द की दाल का आटा देखा ही है। मैं हर साल सर्दियों में मिठाई बनाती हूँ उससे, उसको अड़दिया बोला जाता है। इस साल मैं कुछ कारण से नहीं बना पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो उसको मैंने वड़ी में यूज़ कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी थोड़ी सी। ये देखिए नीचे का जो चूरा बचा हुआ था इसको मैं अभी सब्ज़ी में ही यूज़ कर लूँगी, और एक आलू काट लूँगी और थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी ले लूँगी। एक और मैंने सब्ज़ी बनाई है तो उसमें भी मैंने टमाटर की सब प्यूरी यूज़ की हुई है। तो चलिए कुकर को गैस पे रखते हैं और सबसे पहले इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं, और फिर इन वड़ियों को इसमें हम रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ऐसे ही कर लेते हैं हल्के से ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। जब ये वड़ियाँ रोस्ट हो जाएंगी तो बस फिर वही काम कि थोड़ा सा ऑयल डालिए, फिर हींग ज़ीरा डालना है और सारे सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची डाल देते हैं। और सिर्फ इसमें मैंने 1 आलू का ही यूज़ किया, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 कटोरी सब्ज़ी बनानी थी। सिर्फ मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत खाते हैं, बेटा मेरा बिल्कुल नहीं खाता है, तो उसके लिए दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसमें फिर मैं डाल दूँगी, इन वड़ियों को फ्राई करके निकाल लूँगी एक कटोरी में, और फिर इसके बाद में डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, और फिर डाल दूँगी मैं इसमें हींग जीरा। ये देखिए धनिया, 1 आलू ये मैंने कट करके रखा हुआ है, हल्दी, धनिया, मिर्ची रखी है, तो डाल देते हैं ये हींग जीरा। जैसे ही हींग जीरा तड़क जाएगा इसमें डाल दूँगी मैं सारे मसाले सूखे वाले, और फिर इसके बाद में मैंने, अभी ये सीज़न है इसलिए टोमेटो प्यूरी रखी हुई है तो मैं इसमें डाल दूँगी, वरना आप इसमें ना भी डालें टोमेटो प्यूरी तो चलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी खटास वड़ियों से ही आ जाती है। वड़ियों में ऑलरेडी टमाटर पड़ा हुआ है, पर सर्दी के सीज़न में एक सब्ज़ी के लिए बनाया मैंने तो इसमें डाले दे रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं। लहसुन प्याज डालकर भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। बस अब मैं इसमें ये डाल दूँगी कटा हुआ आलू, फिर इसके बाद में मैं डाल दूँगी वो फ्राई की हुई वड़ियाँ, और बस फिर कुकर को बंद करके लगा देते हैं 1 सीटी। 1 ही 2 सीटी में अच्छे से ये सब्ज़ी खूब पक जाती है। स्लो गैस पे सीटी लगा देंगे और ग्रेवी वाली अच्छी सी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। उसी सेम जार में टमाटर की प्यूरी का जो जार है उसी में ही मैं लगभग 1 कटोरी पानी डालूँगी, या फिर आप जैसी भी ग्रेवी रखना चाहें सब्ज़ी में उतना पानी डाल दीजिए, और इसको
थोड़ी देर भूनने के बाद में वो पानी डाल करके कुकर बंद कर दीजिए और आराम से 1 से 2 सीटी लगा दीजिए, तो आपकी सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी। फटाफट से सब्ज़ी बन जाती है जो काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। आप इसमें जैसा भी चाहें लहसुन और प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये बिना लहसुन और प्याज के ही बनाई हुई है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए, कम या ज़्यादा जैसा भी आप चाहें वैसे डाल सकते हैं। अब ये देखिए लगभग 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फटाफट से कुछ और अच्छा सा लेकर के। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।